नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करने के लिए और बहुत सारा विजडम जो मेरे पास भगवान ने दिया है वो शेयर करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, आर यू इमोशनली बैलेंस्ड? क्या आपके इमोशंस का आप ध्यान रखते हैं? बैलेंस फॉर्म में आपके इमोशंस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? तो चलिए सुनते हैं क्या है ये टॉपिक की गहराइयाँ और क्यों ज़रूरत है हमें इमोशनली बैलेंस्ड रहने की। बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि हम आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। तकलीफ़ कहाँ से उत्पन्न होती है? कभी ये जानने की कोशिश की है? हर चीज़ आप जो देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, ये सब कहीं जा रहा है। एक इन्फॉर्मेशन है, जो भी किस्म की इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देख ली, सपोज़ करो आपने टीवी पे कोई ऐड चलती हुई देख ली, किसी से कुछ सुन लिया, कोई गॉसिप सुन लिया या कुछ आपने कुछ ऐसी चीज़ पढ़ ली, वो कहाँ कहीं पे जाके स्टोर हो रही है। और कहाँ जाके स्टोर होती है? आपके मन पे। यस, आपके माइंड में रोटेट होती है वो चीज़। कभी आप लोगों ने देखा होगा, कोई अगर हम गाना एक सुन ले तो बार बार हम वो गाना गुनगुनाते हैं। क्यों होता है ऐसे? वो इसीलिए होता है क्योंकि माइंड में वो इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब हो गई है। अब जब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब हो जाती है तो हमें समझ नहीं आता है कि कहीं से वो ट्रिगर चालू हो जाता है इनसाइड। यू डोंट फील गुड, हम अच्छा नहीं फील करते, हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते, हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें रोना आना आना शुरू हो जाता है। हमें समझ नहीं आता है कि ये हो क्यों रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़रूरत है कि आप अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखें। बट रखें तो रखें कैसे? जब भी मॉर्निंग में आप उठते हैं, उठते के साथ ही तुरंत बैठें अपने आप के साथ। 5-10 मिनट्स तो किसी के पास भी होते हैं। थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए कि आप अपने लिए बहुत मूल्यवान हैं। आपको अपने साथ कुछ वक्त बिताना है तो मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे ही आप नींद से उठते हैं वैसे ही तुरंत आप बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन, चाहे गाइडेड मेडिटेशन आप लगा लें या आप कोई चैंटिंग कर लें। थोड़ा वक्त अपने साथ बैठें, सोचें कि जो कल गुज़रा है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है। क्या आपने मन पे क्या चीज़ों का बहुत लोड ले लिया है, उसको देखें, उसको साफ़ करें। उसको साफ़ ये बोल के करना है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं थी, दिस वॉजंट फॉर मी। उसको डिस्कार्ड करें। भगवान मेरी मदद करो, मुझे शक्ति दो। हमेशा आप जब बैठते हैं अपने आप के साथ तो हमेशा यू हैव टू आस्क पावर फ्रॉम गॉड। गॉड इज़ नॉट समवन सेपरेट फ्रॉम यू। गॉड, भगवान आपसे अलग नहीं है। जब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भगवान आपसे अलग है तो वहाँ पे दिक्कत शुरू हो जाती है ज़िंदगी में। भगवान जो है आपके अंदर बसे हुए हैं, अंतर मन के साथ है। तो जब आप अंतर मन को ये पूछेंगे या कहेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे तो वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। जैसे कोई भी ऑफिस में अगर आपको कुछ काम करना है या कहीं एप्लीकेशन देनी है तो आपको एक रिक्वेस्ट लेटर डालना पड़ता है। वैसे ही आप अपने अंतर मन के साथ, भगवान के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो यू आस्क पावर फ्रॉम गॉड। आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की शक्ति मांगते हैं। तो जब आप ये शक्ति मांगते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन फीडेड है आपके माइंड पे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। बट ये डेली प्रैक्टिस है। डेली 5 मिनट्स आप उठ के बैठें, ये आप थेरेपी करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में यू विल फील यू आर इमोशनली बैलेंस्ड। आप किसी के भी इमोशंस में एकदम से आपका पावर जाएगा नहीं। एक चीज़ यहाँ पे मैं समझाना चाहती हूँ, जैसे एक टिश्यू पेपर होता है। हम जब टिश्यू पेपर लेते हैं तो हम रखते हैं, जो पेपर नैपकिन होता है हम रखते हैं पानी पे तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? तो वैसे ही जब भी आप कुछ भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं या
पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, आर यू अ टिश्यू पेपर? वाई आर यू एब्जॉर्बिंग नेगेटिव एनर्जी? क्यों आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ये सवाल अगर आप अपने आप से करेंगे तो आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। आप उसका हल ढूंढ लेंगे। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन आती ही नहीं है, प्रॉब्लम के साथ ही सॉल्यूशन आता है। बट हमें बहुत ज़्यादा एंटेंगलमेंट पसंद है प्रॉब्लम्स के साथ रहने का, इसीलिए वी कीप ऑन ग्रोइंग आवर प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि हम फोकस सोल्यूशन पे नहीं प्रॉब्लम्स पे करते हैं। जब आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे ना तो आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में सिर्फ सोल्यूशंस आएंगे। और आज की डेट में इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर इमोशनल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का भी बहुत हम लोग आजकल अवेयरनेस हो गई है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन आ गया, बहुत सारे लोग वो भी फॉलो करते हैं। तो मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख लिया है, फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रख लिया है, लेकिन इमोशनल हेल्थ इज़ ज़ीरो। सो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखें। क्या आप देख रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंखें खुली है, 24 घंटे में से बहुत वक्त आपकी आंखें खुली है। आपकी आंखें देख रही है, आपकी आंखों से ही हर चीज़ एनर्जी है अंदर जा रही है। आप क्या पढ़ रहे हैं, बहुत सोच समझ के पढ़िए। आप क्या देख रहे हैं, बहुत सोच समझ के देखिए। आप क्या सुन रहे हैं, बहुत सोच समझ के सुनिए। इसके बावजूद भी अगर ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो जस्ट सिट विथ योर सेल्फ इन द मॉर्निंग एज सोन एज यू वेक अप, और अपने आप के अंदर की जो एनर्जीज आई है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आई है, उसको डिस्कार्ड करें, भगवान से शक्ति ले, कोई प्रार्थना करें, और आप पाएंगे कुछ ही दिनों में आपका इमोशनल हेल्थ एकदम बैलेंस्ड हो गया है एंड यू फील वेरी वेरी एनर्जेटिक इमोशनली। आप लोगों को हेल्प करेंगे आगे बढ़ के। आप इमोशनली बैलेंस जब रहेंगे तो यू विल स्टे हाइड्रेटेड विथ योर स्माइल। स्माइल इज़ द सुप्रीम हाइड्रेशन इन लाइफ। पानी पीते हैं हम बॉडी का ध्यान रखने के लिए, लेकिन सोल का ध्यान रखने के लिए, सोल को हाइड्रेशन देने के लिए आपकी स्माइल ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। सो कीप ग्लोइंग yourself with the smile on your face because smile is contagious। तो रखिए ध्यान अपना, बहुत रखिए इमोशनल हेल्थ का ध्यान। और अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू व्हाट्सअप मी। डिटेल में मैं आपको इस पे थेरेपी बताऊंगी, डिटेल में आपको मेडिटेशन का एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे। I am sure everyone, whoever is listening to this video, is going to take care of their mental health. This is certain. I give you all the blessings of implementation. God bless you all and thank you for watching this video. I love you. Thank you once again. Namaste. Pranam.